19 मार्च और 20 मार्च का दिन तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये 19 मार्च से चैत्र नवरात्र शुरू हो रहे हैं। पहला नवरात्र है 19 मार्च, 20 मार्च दूसरा नवरात्र है। तो इन दो दिनों में सबसे पहले हम ग्रहों की स्थिति की बात कर लेते हैं, किस तरह से ग्रहों की पोजीशन है, उसके आधार पर ही इन दो दिनों का राशिफल रहेगा। तो देखिए 19 मार्च को घट स्थापना दिवस है, पहला नवरात्र है, शुक्ल पक्ष की जो प्रथमा तिथि है, गुरुवार का दिन है और चंद्रमा मीन राशि में है, त्रिग्रही योग बना रहे हैं। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र और रेवती नक्षत्र में रहेंगे, जिससे सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा, साथ में शुक्ल नाम का योग भी बनेगा। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूं कि नवरात्र में घट स्थापना कैसे करनी है, क्या उपाय कर सकते हैं, तो वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। वहीं 20 मार्च की बात की जाए तो 20 मार्च का दिन शुक्रवार का दिन है, दूसरा नवरात्र। चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे, लेकिन इस दिन चंद्रमा का गोचर मेष राशि में भी हो जाएगा। अब यहां जो योग बनेंगे, अमृत सिद्धि योग बनेगा, सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा, ब्रह्म नाम का योग भी बनने वाला है। तो ये हो गई हमारी योगों की स्थिति, ग्रहों की स्थिति और योग। अब इनका प्रभाव किस तरह से होगा, चलिए जानते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा ही निवेदन है कि आप अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जय माता दी कमेंट बॉक्स में लिख दें। दोनों दिन की एक साथ बात करेंगे तुला राशि के लोगों के लिए कैसे रहेंगे। सबसे पहले हेल्थ के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए हेल्थ की बात अगर की जाए तो मीन राशि में जो चंद्रमा है, मीन राशि में चंद्रमा शनि सूर्य शुक्र के साथ युति कर रहे हैं, चतुर्ग्रह योग बना रहे हैं। अब शनि के साथ बैठे होते हैं तो ये कहीं ना कहीं थोड़े से पीड़ित हो जाते हैं। जब भी ये पापी ग्रह के साथ होंगे तो बहुत जल्दी पीड़ित होते हैं, क्योंकि चंद्रमा मन है और मन कब पीड़ित होता है, जरा सा कोई कुछ बोल दे तो तुरंत पीड़ित हो जाता है, तुरंत हमें बुरा लग जाता है, भावुक हो जाते हैं किसी भी तरीके से। तो थोड़ा सा भावुकता पर कंट्रोल करना है। थोड़ा हो सकता है नींद की समस्या हो तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, तो सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। लेकिन इसके अलावा चंद्रमा की ये स्थिति कुछ ऐसी भी है कि आप अपने जीवन के संबंध में, जिंदगी के संबंध में बहुत अच्छे और बड़े निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि यहां सूर्य के साथ जो चंद्रमा की युति है ये अच्छी है, मीन राशि में है, ये भी एक अच्छी पोजीशन है। तो ये एक अच्छा पोजीशन है, लेकिन शनि के साथ की वजह से यहां थोड़ा सा डिस्टरबेंस था। लेकिन आपके निर्णय और विचार करने की शक्ति, उन पर अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। कभी भी आपको जब ऐसा लगता है, जब आप कोई काम कर रहे हो या आपको कोई डिसीजन लेना हो, एकदम से मन में आता है, अस्पष्टता की भावना आ जाती है, तब आप अपने किसी करीबी से बात कर सकते हैं, अपने किसी दोस्त से बात कर सकते हैं। बाकी हम बिजनेस करने वाले जातकों की देखें तो बिजनेस के मामले में दोनों दिन अच्छे बने हुए हैं, उत्तम बने हुए हैं, बहुत अच्छे हैं। आप कुछ खर्चा भी करेंगे, हो सकता है पिता की सेहत खराब हो, घर में किसी बड़े बुजुर्ग की सेहत खराब हो तो उस पर खर्चा कुछ होगा। और रिश्ते आपके सुधरेंगे, रिश्तों पर आप ध्यान दे पाएंगे। जीवन में समृद्धि, खुशी, सुकून, ये चीज़ें आपके जीवन में आएंगी और आप अपनों को वक्त दे पाएंगे। अपनों को वक्त देने के लिए भी बहुत अच्छा समय है। देखिए अगर आप चाहते हैं ना कि कोई काम सही ढंग से हो, तो आपको उस काम को खुद करना पड़ेगा, और या फिर आप उस कार्य को चेक बराबर करते रहें जब तक कंप्लीट ना हो जाए। क्योंकि इस बात की पूरी कोशिश करें कि जो चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं वो आपके नियंत्रण में रहें। ये ना समझें कि अगर आपने किसी को काम करने की जिम्मेदारी सौंप दी है तो वो भी उसको उसी प्रकार करेगा जैसे आप कर सकते थे। उस काम को एक बार करके देख भी लें। तो ऑब्जर्वेशन आपका पूरा होना चाहिए, उस पर पूरा आपको फोकस आपको करना चाहिए, क्योंकि हमारे काम का हमको पता है, हमें कैसे करना है, किस तरह से हम उसको ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। व्यावसायिक संपत्ति लेन देन के मामले में अच्छा रहेगा, फायदे में रहेगा। इसमें आपको बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है किसी तरह का लेन देन कर रहे हैं तो। और अगर आप किसी के साथ शेयर में या कोई पार्टनरशिप आप कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पैसा आप ना लगाएं पार्टनरशिप में। देखिए किसी साझेदारी में पैसा लगाना अच्छा है, आप साझेदारी में काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी ना हो कि सारा पैसा आप लगाएं, क्योंकि ये आपके लिए हो सकता है कोई बहुत बड़ा लालच आपको दे दे, लेकिन आपको उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा और मेहनत आपकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा।
अब आपकी राशि के स्वामी की अगर हम बात करें तो आपकी राशि के स्वामी मीन राशि में विराजमान है और अपनी उच्च की अवस्था में बैठे हैं। ये एक प्लस पॉइंट है आपके लिए, ये एक प्लस पॉइंट है। कर्म के स्वामी भी वहीं पर उनके साथ विराजमान है आपके छठे घर में। तो जॉब में जो नौकरी करने वाले जातक हैं उन पर काम का प्रेशर तो रहेगा, बॉस की नज़रें रहेंगी, जो आपके साथ काम करने वाले सहयोगी हैं उनकी नज़रें रहेंगी, तो प्रेशर तो आपके ऊपर रहेगा। उस प्रेशर से कैसे आप निकल सकते हैं ये भी आपको पता है। तो जब आप कार्य करते हैं उस कार्य को करते हुए हर एक चीज़ पर आपकी नज़र होनी चाहिए और अपने आप के लिए बचाव करने का तरीका आपके पास होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना कि बस सामने वाले को नीचा दिखाना, नीचे गिराने के बारे में सोच रहे होते हैं। तो आपके काम का प्रॉफिट, आपके काम का जो वाहवाही है वो आपको ही मिले, किसी और को ना मिल जाए, ये ध्यान रखें। अब रिश्तों की बात की जाए तो रिश्तों के मामले में बहुत अच्छे दिन हैं। पारिवारिक जीवन बड़ा ही सुखद रहेगा, रिश्ते मजबूत होंगे, जीवन साथी के साथ बेहतर समझ होगी और जिंदगी में खुशी का अनुभव देकर जाएगी। वैवाहिक दृष्टिकोण से दोनों ही दिन बहुत अच्छे हैं। कुछ अनोखा उपहार भी आपको मिल सकता है, आप उनको अच्छा वक्त भी दे पाएंगे। यही प्रेम जीवन के मामले में कह सकते हैं, जीवन में एक नया मोड़ आएगा जो प्यार और रोमांच को नई दिशा देने का काम करेगा। तो प्रेम जीवन के मामले में भी अच्छा है। अगर आप सिंगल हैं तो आप अपने दोस्त के साथ निकले हैं, अब दोस्त के साथ कहीं ट्रैवल वगैरह पर निकले हैं और हो सकता है कि आपको कहीं डेट पर जाने का मौका मिल जाए। तो अगर आपको लगता है कि ये रिश्ता उबाऊ है और इस रिश्ते को आप आगे नहीं बढ़ाना चाहते तो ये फैसला आपको जल्दी लेना होगा, क्योंकि ऐसी चीज़ों से जितनी जल्दी आप दूर जाएं, जितनी जल्दी इन चीज़ों को समझ लें उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे ना बढ़ पाएँ। तो ऐसी चीज़ों से परहेज आपको करना है जो आपको मेंटली भी प्रेशर डालती हैं या जो चीज़ें आपके लिए नहीं बनी हैं, उन चीज़ों से आपको दूरी बनाकर रखनी है। अब बात करते हैं आपकी शिक्षा की। शिक्षा के मामले में कैसा रहेगा? तो देखिए, शिक्षा के घर में अभी जो बैठे हुए हैं राहु हैं, बुध हैं और मंगल भी विराजमान है। 11वें घर पर सबकी दृष्टि जा रही है और ये जो स्थिति है ये थोड़ा ट्रैवल दिखा रही है स्टूडेंट्स के लिए कि ट्रैवल आपको यहाँ ज़्यादा करना पड़ सकता है। जो हायर एजुकेशन से जुड़े हैं उनको उस ट्रैवल की वजह से डिस्टर्बेंस ना हो, वो ध्यान रखें। थोड़ा सेहत का भी ध्यान रखें। कुछ जल्दबाजी करने से आपको बचना होगा, जल्दबाजी ना करें, किसी भी चीज़ में सोच समझ कर कोई भी फैसला लें, ये आपको ध्यान रखना होगा। बाकी नवरात्र के दिन हैं, माँ दुर्गा की उपासना करें और माँ दुर्गा की उपासना आपके लिए वैसे भी शुभ होती है। माँ दुर्गा की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।